वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू के लिए, पीआरटी इंटरव्यू के लिए मैंने आपके लिए मॉक क्वेश्चंस रेडी किए हैं, यानी मॉक इंटरव्यू आपका अभी मैं लूंगी। ठीक है, तो आप लोग अब रेडी हो जाइए और मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ। समझ जाइए कि आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हो एक तरह से, जहाँ पे लाखों मतलब कहते हैं ना, हजारों रुपए खर्चा हो रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए। लोग मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी भारी भरकम रकम लिए जा रहे हैं। मैं आपका फेस टू फेस कैमरा के आर पार, बस फर्क इतना ही है कि आप मेरे सामने नहीं हो, मैं कैमरा के इस पार हूँ, मैं पैनल में हूँ, और आप कैमरा के उस पार हो, आप जो हो कैंडिडेट हो। ठीक है, और आपको मेरे सवालों का जवाब देना है। तो चलिए शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो मैडम, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप ये बताइए कि आपके एब्सेंस में, आप क्लासरूम में, मान लीजिए कि आप कक्षा में नहीं हैं, ये मेरा पहला सवाल है आपसे, कि कक्षा में नहीं है और बच्चे को, आप क्लास टीचर हो और बच्चे को चोट लग जाती है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या जो है रोल प्ले होगी? आपकी किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दोगे क्या? जवाब सोचिए और इसका सीक्वेंस में जो है पॉज कर करके मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, और सीक्वेंस में जो है आप कमेंट में आंसर लिख सकते हो। मैं आपके हर एक आंसर को पढ़ने की कोशिश करूंगी और हर एक आंसर को पढ़ूंगी। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये है, आप पॉज करके जवाब दीजिए। ठीक है, और फिर दूसरा सवाल सुनिए। मैं टाइमर नहीं लगा रही हूँ, पॉज करने का ऑप्शन है यूट्यूब पे। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे ये है कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी बच्चे को आपके कक्षा में, आप जहाँ पे क्लास टीचर हो, और कोई एक बच्चा जो है उसको बहुत धीरे सीख रहा है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, तो थोड़ा समस्या है उसको। अब उस चीज़ को लेके जो बच्चे थोड़े नॉर्मल हैं, जो बिल्कुल बहुत फास्ट सीख रहे हैं, वो झुंड बना के उस बच्चे को चिढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के साथ सीट पे नहीं बैठ रहे हैं, कह रहे हैं ये बहुत धीरे सीखता है, मैं इसके साथ बैठूंगा तो मैं भी खराब बन जाऊंगा, मैं भी धीरे सीखने लगूंगा। ऐसी कॉन्सेप्ट एक तरह से क्लास में बिल्टअप हो गई है, इस तरह की टॉक्सिसिटी बिल्टअप हो गई है, और वो आपको पता नहीं कि कैसी हुई। और स्वाभाविक सी बात है, शिक्षक तो ऐसी टॉक्सिसिटी डालेंगे नहीं बच्चों के मन में। तो ये रूट्स पकड़ लिया है, और 4-5 बच्चे, या झुंड बना के जो बच्चे हैं, जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको साइड कर रहे हैं, या एक तरह से बुलिंग आप जिसको कह सकते हैं, वो हो रही है। आप क्या करोगे, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करोगे? इस पर मैंने इंटरव्यू क्लासेस भी ली थी आप सबकी, यानी कि इंटरव्यू के लिए मैंने तैयारी करा रखी है इस टॉपिक पे। आप अपनी सूझबूझ से इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। तीसरा है कि जो बच्चा है वो आपके बारे में जो है पेरेंट्स से जाके कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, आपके बारे में जाके पेरेंट्स से कंप्लेन करता है, और पेरेंट्स जो है बिना कुछ सोचे समझे, कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे और एग्रेशन के साथ स्कूल में आते हैं और स्कूल की हायर अथॉरिटी को आपके बारे में कंप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी बात को, आप अपने पक्ष को कैसे रखोगे अगर आप सही हो तो? ठीक है, नेक्स्ट है, पेरेंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट मार्क्स के लिए होता है, अगर पेरेंट्स मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि मेरे बच्चे की एकेडमिक सही नहीं जा रही है, हम लोग घर पे मेहनत कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मैडम महसूस हो रहा है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो बच्चे पे, मेरा बच्चा मार्क्स हर चीज़ में कम ला रहा है। ये केसेस बहुत होता है टीचर्स, स्कूल्स में खासकर बहुत ज़्यादा होता है कि हमारा बच्चा जो है वो मार्क्स नहीं ला रहा है, मैडम आप क्या करते क्या हो, हमारा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जाके हायर अथॉरिटी से कंप्लेन करते हैं, हमारा बच्चा मार्क्स ही नहीं ला रहा है, ना जाने क्या पढ़ाया जाता है, आप इस टीचर को बदल दो, आप इस टीचर को, ना जाने पैसे देके कोई किसी को, मतलब कहते हैं ना, कोई टीचर को खरीदा नहीं जा सकता। टीचर अपना भर सब बच्चे को इक्वली पढ़ाते हैं, पर किसी बच्चे का मार्क्स लाना नहीं लाना टीचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये बात आप मुझे आज बताइए। कि शिक्षक जो है, अगर बच्चे के पेरेंट्स जो है मार्क्स को लेके आए हैं इश्यूज बना के कि बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा, और इसके लिए अगर वो शिक्षक को दोषी ठहरा रहे हैं, तो शिक्षक का जवाब क्या होगा अगर इस चीज़ का डिस्कशन स्कूल में, स्टाफ रूम में होता है तो? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैडम ये बताइए कि आप में 3 ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट करें? कोई तो ऐसी खूबी होगी ना, आपके शिक्षक हम आपको सिलेक्ट करें, आप में 3 ऐसी खूबी बताइए जिसकी वजह से हम आपको शिक्षक सिलेक्ट करें। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिचुएशन हर स्कूल में आती है, हर स्कूल में लगभग आती है। ठीक है,
और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाए, ये सब क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। ये किसी भी बुक से मैंने नहीं लिया है, कोई प्रीवियस पेपर से मैंने नहीं लिया है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये सारे सवाल बनाए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाए, इन द केस कि जो दूसरा सब्जेक्ट है उसकी टीचर जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, यानी उपस्थित नहीं है, और उस वक्त आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने दिया गया है जो सब्जेक्ट आपका नहीं है। यानी कि मान लीजिए आप छठी क्लास में जा रहे हैं या चौथी क्लास में जा रहे हैं, हालांकि 5वीं तक के शिक्षक को तो हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए योग्य एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप छठी 7वीं में जा रहे हैं, पूछा जा सकता है, पीआरटी इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप जो शिक्षक हैं, जो मान लीजिए कि विज्ञान के शिक्षक हैं, साइंस के शिक्षक हैं, वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। अब आप हो, मान लीजिए कि सोशल साइंस के टीचर हो, सामाजिक विज्ञान के आप टीचर हो, और आपको कहा जा रहा है आप जाके साइंस पढ़ाओ। अब आपका बैकग्राउंड तो साइंस का है नहीं, अब इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे? आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है, आप क्या करोगे उस पीरियड में जाके? मान लीजिए 4-5 दिन के लिए एब्सेंट है और 4-5 दिन आपको वही करना पड़ सकता है। ये सिचुएशन मेरे साथ आया था। मैं थी साइंस की टीचर, एक स्कूल की बात करूँ तो, और वहाँ पे इंग्लिश के टीचर जो थे वो 5-6 दिन के लिए या 7 दिन के लिए एकदम एब्सेंट थे। और स्कूल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, बैकअप टीचर होते हैं, पर कई बार होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो नए टीचर है उनको अब 7 दिन के लिए कोई नए टीचर को तो रिक्रूट नहीं किया जाएगा, अब उस चीज़ों को संभाला जाएगा, सिलेबस पीछे भागा जाता है और पढ़ाना है सब्जेक्ट को। अब 7 दिन के लिए कैसे हैंडल होगा वो चीज़? आपको मान लीजिए भेज दिया गया, आप क्या करोगे? आपका क्या स्टेप रहेगा, ये बताइए, ठीक है। तो ये सब मेरे सवाल हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जवाब दूं तो मुझे आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए, तो फिर मैं वीडियो लेके इसके आंसर सीरीज 2, ये मेरा मॉक इंटरव्यू का सीरीज 2 है, इसके आंसर्स मैं लेके आऊँगी, ठीक है। अगर आप जो है कोई डाउट है, किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है, तो मुझे वो क्वेश्चन लिखिए, मैं रिप्लाई में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं एक वीडियो ही बना दूंगी, ठीक है। आप सब इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए और मेरे मॉक सेशन को मिस मत कीजिएगा, ताकि इससे आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसका मैं आंसर डालूं, तो मैं मॉक 3 सीरीज 3 डालने से पहले मैं इसके आंसर्स को भी अपलोड कर दूंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिचुएशनल क्वेश्चन के साथ, या फिर कोई नए शिक्षक जगत में, जो शिक्षा जगत है उसमें कोई अगर नया अपडेट होता है उसको लेके। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही तैयारी कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में उपस्थित हो सकते हैं और एग्ज़ाम को भी अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए अपने शरीर का और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी परीक्षा की तैयारी करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए।